हेलो गाइस, तो जैसा कि आज आप सबको पता है कि अपने कुछ टू आने वाला है और उसमें अपना वीक 5 से लेकर 8 तक जो भी है स्टेट फंड में उसी में से कुछ निकलने वाले हैं सारे। ओके, तो आज मैं आपको इसमें जो भी वीक 5 से 8 तक जो भी इसके फॉर्मूलाज हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी है, वो आज सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन करना है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है? एक एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। जैसे कि किसी ने तीन टी शर्ट और 5 ऑलरेडी लेक्चर देखे होंगे, तो उसमें वही है। इस जे को हम कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि एक तरह के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। परम्यूटेशन जो होता है उसमें हमारा ऑर्डर मैटर करता है, और कॉम्बिनेशन में हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन बनाने हैं। जैसे कोई टीम बनानी है तो उसमें टीम में जितने मेंबर होंगे वो सारे कॉम्बिनेशन होंगे। और जैसे कोई एक स्ट्रक्चर बनाना है, या फिर किसी जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, सीएम हो गए, सांसद हो गए, एमपी एमएलए, एक तरीके से परम्यूटेशन है, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर करता है। क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर को सीएम के नीचे नहीं रख सकते, और सीएम को प्राइम मिनिस्टर से अलग एक ऑर्डर देना होता है। वो ऑर्डर होता है, वो परम्यूटेशन होता है। और जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। उसमें जैसे स्टूडेंट्स की क्लास है तो सारे स्टूडेंट ही ओके, तो होता है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के बीच में डिफरेंस। एडिशन रूल इन एक्शन ऑफ एंड वन डिफरेंस अनदर एक्स बी occur and1 and 2 ways, or then total number of occurrence as action A or B is n plus 1 and n2. Multiplication rule of counting. Okay, if an action occurs in n1 different way and another action B occurs n2 different way, then total number of occurrence is action A and B is n1 into n2. Permutation ordered arrangement. When permutations are distinct, the repetition are not allowed. परम्यूटेशन में रिपीटेशन अलाउड नहीं हुआ। और ये जो है, ये इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला है। जो भी परम्यूटेशन निकालना हो तो ये याद रखना। जैसे भी कोई क्वेश्चन आता है और इक्वल्स टू में, तो इसी फार्मूले के बेस पर होगा वो क्वेश्चन। अगर किसी एनपी, जैसे एनपीआर है, ये नंबर ऑफ कितने मेंबर्स हैं और एन परम्यूटेशन के लिए, और आर रिप्रेजेंट करता है कि कितने वो अपने पास ऑर्डर कितने तरीक़े से लिख सकते हैं। एन पी अगर 0 होगा कहीं पे भी तो उससे 0 नहीं मान सकते, उसे हमेशा 1 मानना पड़ेगा। और एन पी एन हो तो उसको फैक्टोरियल निकाल के कर सकते हैं। और जब रिपीटेशन अलाउड हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n1 into n1 डॉट डॉट n तक, जहाँ से जहाँ तक ना पहुँच जाए। ठीक है, तो होता है आर टाइम्स, जो भी यहाँ पे होता है एन पी आर, ये होता है टाइम से कितनी बार हमें करना है। ठीक है, आज ये जो भी फॉर्मूला इसका रिवीजन है, इसमें हम सारे जितने भी हैं उन सारे फॉर्मूला का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, परम्यूटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हेन पी ऑफ देम आर वन काइंड, एन फैक्टोरियल अपन पी फैक्टोरियल फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हेन पी of them are one kind. For n object when p1 is one kind and p2 is second kind, जब दो दे रखे हैं p1 एंड p2, तो उसमें हमें n फैक्टोरियल अपन p1 फैक्टोरियल p2 इंटू p2 फैक्टोरियल डॉट 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 k फैक्टोरियल तक लिखना है। एंड सर्कुलर परम्यूटेशन, जैसे कभी कोई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके से हो सकता है। When clockwise and anti-clockwise are different, n minus 1 factorial. When clockwise and anti-clockwise are same, and clockwise and anti-clockwise दोनों सेम हो तो n minus 1 factorial by 2, and combination no order arrangement.
कॉम्बिनेशन हम किसी को भी किसी के साथ अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे शर्ट के साथ जूते मैच कर सकते हैं, शर्ट के साथ पैंट मैच कर सकते हैं, ट्राउज़र मैच कर सकते हैं, उसमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। ओके, तो कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है उसमें NPR या NCR आ जाता है। ये हमारा इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल n माइनस r इंटू आर। ये दो फॉर्मूले तो याद रखने हैं कि ये वाला NCR और दूसरा ये NPR। ओके, एंड NCR और फैक्टोरियल to NPR, NCR equal to NCR and NCR. Number of ways distributing and identical thing or into R. Different boxes x1 plus x2 plus xq dot 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 xr equals to n। तो जब तक लिखना पड़ेगा जब तक कि n तक नहीं पहुंच जाते, x1 इंटू x2 x2 x3। और उसके लिए फॉर्मूला n प्लस आर वन NCR माइनस वन। ड्रॉइंग लाइन इन अ सर्कल, किसी सर्कल में लाइन को ड्रॉ करना, तो इफ द लाइन सेगमेंट हैज नो डायरेक्शन then the line can be drawn in a circle for n points r, n2 c, nc2, okay, nc2. If the line segment has direction then the lines can be drawn in a circle for n points r, np2। okay, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले हो, यहीं से यहाँ से यहाँ तक हमने वीक 5 कर दिया फिनिश। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले हम लोग, इसमें सिर्फ ओनली वीक 5 to 8 जो भी फॉर्मूलाज हैं उसका रिवीजन है, ठीक है, जिससे जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर के लिए पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। एक तरह से रिवीजन ही है फॉर्मूला का। ठीक है, तो वीक 6 से स्टार्ट करते हैं। वीक 6 आ चुका अपना, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो भी हमारे प्रोबेबिलिटी उसी में आते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एनी प्रोसेस दैट कैन प्रोड्यूस एन आउटकम, जैसे कि आप एक सिक्का चाल रहे तो उसमें कितने आउटकम हो सकते हैं, हेड और टेल, टेल एंड हेड। इसमें और कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट में एनी प्रोसेस दैट प्रोड्यूस एन आउटकम सैम्पल स्पेस, तो ओम पढ़ते हैं, ओम और एस, कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम में म्यूचुअली exclusive or disjoint event. If E union F and phi, then E and F are disjoint events, exhaust events, subset of sample space। null events को हम phi से डिनोट करते हैं, null event, event without any outcome, property of probability। null events उसे कहते हैं जिसमें event without any outcome, जो कोई आउटकम ही आया हो। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटीज, इक्वली लाइक और इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, इसको रीमेन इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल, एप्रियर, थ्योरेटिकल। For n equally likely outcomes of sample space S and for m outcome of event E, then PE upon mn। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जानने के लिए P m upon n कर देना। और n equally likely outcome of sample space S for space S and for m outcome of an event E। ओके,
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एप्रोप्रिएट एम्पिरिकल if n is the number of times E occurs in repetition of experiment, then P limit n to infinity any x any upon n. Okay, experiment. And subjective probability of measure of individual degree of belief in event best guess. Probability एक्सिमस प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, इसमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी एक्सिम ग्रेटर देन 0 पी एंड लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 के बीच में रहेगी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारी। वैसे प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारा परसेंटेज होता है उसमें 100 से इंटू कर देते हैं और जो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें 100 से इंटू नहीं करते हैं, इसलिए 0 से 1 आती है। और प्रोबेबिलिटी में जब हम परसेंटेज में हम 100 से इंटू करते हैं तो हमारे परसेंटेज 0 और 1 के बीच मतलब 0 से 100 के बीच में आती है। ओके, इसीलिए इसमें डिफरेंस रहता है। इसमें प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता। फॉर डिफरेंट इवेंट P यूनियन U by E and zeta PE minus 1 and general properties of probability PEC equals to 1 minus PE, जो probability आउटकम है। PE plus PEC equal to 1, सारे अपने इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इन पे रट लेना, क्योंकि भाई चीज़ें जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करने हैं। भाई 10% तो सीधे अपने जो भी ग्रेडेड असाइनमेंट है उसमें से फंसेंगे क्वेश्चन, क्योंकि IITM ने खुद ऑब्वियसली बोल रखा है हमारे जो भी 10% क्वेश्चन होंगे वो हमारे डायरेक्टली ग्रेडेड असाइनमेंट में से लिए जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे फॉर्मूले हैं जिससे कि जो ग्रेडेड असाइनमेंट के बाहर 90% क्वेश्चन आने वो इसमें से आएंगे। तो सारे फॉर्मूले रट लेना, ये 15 से 20 मिनट में मैं कवर करा दूँगा, जिससे कि किसी को कहीं और से पढ़ने या फिर जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो जाए। IITM वाले बंदे एक रात पहले ही पढ़ेंगे और तो कभी पढ़ नहीं सकते। उनसे कहा जाए कि महीना पढ़ा है, 28 दिन पहले तुम्हें डेट दे दी गई है, पढ़ लो, तो पढ़ने का नहीं पता है, क्योंकि हम भी IITM स्टूडेंट। ठीक है, तो सीधे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी है सारी। PE then C or 0 and PE plus PEC equal to 1 and PE P union EC equal to 1 and PS and P5 equal to null event के लिए 0। probability and addition rule of probability PE1 union E2 equal to PE plus PE2 minus PE1 union and E2 for E1 and E are not disjoint। ये एडिशन रूल है, एडिशन जोड़ने वाले रूल है, कोई थॉमस अल्वा एडिशन नहीं। एंड PE यूनियन E2 equal to PE plus E1 then PE union E2 for E and E2 are disjoint। and PE1 union PE2 equals to PE1 plus PE2 for E1 are disjoint। तो इसी के साथ अपना ये एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी और इसी के साथ अपना ख़त्म हो गया वीक 6। ठीक, ये हो गया रूल और तुम भी है, ये अपना वीक 6 ख़त्म हो गया। तो यहाँ से शुरू हुआ अपना वीक 7 जो है जॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़।
जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्प्लेड इन सेल्फ एंड कॉन्टिजेनियस टेबल। ठीक है, वीक 7 में जो भी है स्टैटिक्स का, उस स्टैटिक्स 1 का, उसमें है जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, काफ़ी जल्दी हमने वीक्स है 6 से 7 काफ़ी जल्दी कवर कर लिए। वीक 5 to 7 2 वीक कवर हो चुके हैं सीधे सीधे। एंड डिसीजन डिस्प्लेड इन सेल कंटीजेंसी टेबल एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज डिस्प्लेड इन मार्जिनल कंटीजेंसी टेबल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी में अभी 2-3 टाइप आ चुके हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी होता है डिस्प्लेड इन सेल कंटीजेंसी टेबल एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मार्जिनल में डिस्प्लेड इन मार्जिन्स ऑफ कंटीजेंसी टेबल। इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है पी ई एफ इक्वल टू पी यूनियन एफ अपॉन पी एफ। ये होगा प्रोविडेंट फंड। मल्टीप्लिकेशन रूल होता है पी यूनियन एफ, तो ये पी अपॉन पी एफ। तो ये सीधा सीधा यही लिख दिया है, ये वाला पी अपॉन पी यूनियन एफ। तो ये मल्टीपल का साइन है, और एग्जाम में दिखे तो सीधे यूनियन मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के रख देना। और आपको मन करे तो बता देना, कमेंट कर देना। मैं जो भी है इसके वीक 5 से जो भी वीकली मॉक है वीक 5 to 8 वो भी बना दूँगा, जिससे कि आपको कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन भी यहीं कर लेंगे अपने चैनल पे। एन इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र independent event when P upon F, P then E and F are said to be independent event and P union F, P upon PF। ये तो उसके लिए है जो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, और ये मल्टीप्लिकेशन रूल उसके लिए है जो मतलब कॉन्टिनेंट टेबल या फिर डिस्टेंट टेबल जो भी है उसके लिए। ठीक, कोई भी डाउट आए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो बता देना। मैं टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप मतलब यूट्यूब पे कमेंट कर देना, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल दूँगा उसका यूट्यूब के माध्यम से, अगर टेलीग्राम में कोई चैनल बना के। If E and F are independent, then E and F are also independent. E and are independent, then E F are also independent. ये कुछ रूल्स हैं। यदि F और R इंडिपेंडेंट होगा तो ये भी इंडिपेंडेंट होगा। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसमें से एक आध दो क्वेश्चन रहेगा। तो स्टेटमेंट E and F are independent, then E and C are also independent। ठीक है, मेरे को तो पहली लाइन में दूसरी लाइन में कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा, अगर आपको दिखे तो बताना। If E and R are independent, then E, F, C are also independent। तीनों लाइन में कोई डिफरेंस है तो वो बताना। If any three are independent, only if independent if and only if। okay। P union F, ओहो ये तीनों वाला अगर कोई फंसता क्वेश्चन तो उसमें सीधे फॉर्मूला पी एफ इंटू पी एफ और पी यूनियन एफ इक्वल टू यूनियन जी। ये वैसे क्वेश्चन फॉर्मूला ऊपर ही पढ़ लिया था, कहाँ लगता है नहीं तो। और देन ई एफ यू जी इक्वल टू पी इंटू जी, पी एफ यूनियन जी इक्वल टू पी ई एफ जी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, अच्छा ये सारे डिफरेंट थे। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी के लॉ अलग है। ठीक, अब इसके बाद डिस्कस करेंगे बेस रूल क्या है, बेस थ्योरम जो भी उसमें से क्वेश्चन फंसते हैं क्योंकि काफ़ी बार इम्पोर्टेंट बताइए वो। तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए पी इक्वल टू पी ई यूनियन एफ, पी यूनियन एफ ये फॉर्मूला, एंड पी ई एफ पी एफ प्लस पी एफ। तो पहले बस इन सारे फॉर्मूले को रट लेना, सारे जितने फॉर्मूले, क्योंकि इनसे ही सारे क्वेश्चन होने वाले हैं।
कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी इन फॉर्मूले से बाहर नहीं जाने वाला है। ये मैंने ऐसा निचोड़ निकाला है, ऐसा तोड़ है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने का नहीं है। बेज रूल वीक 7 का एंड कराते हुए, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है बेज रूल नहीं, बेज थ्योरम ये रहा, रट लेना। बेस रूल पी ई इक्वल टू एफ एंड पी ई एफ, दो फॉर्मूले हैं इसके, पी इक्वल टू पी एफ। वो तो उसने इसी को काट के बनाया फॉर्मूला। जब ये वाली तेज रखते हैं तो ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो वीक 7 भी एंड हो चुका है। अब इसके बाद बारी आती है वीक 8 की। रैंडम वेरिएबल, टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीएमएफ। अगर किसी को लग रहा हो कि ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ने के लिए तो भाई 2x स्पीड में करके देख लेना, जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कवर करके जाना सारा, भाई फुल मार्क्स लेके आना है स्टैट्स 1 में। पी एक्स आई इक्वल टू आई इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट n वेरिएबल के लिए, x इक्वल टू x1 x2 x3 x3 डॉट पी एक्स एन, एक्स पावर एन, प्रॉपर्टी ऑफ पी एम एफ। तो पी एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर आई 1 2 3 डॉट n and px is equal to 0 for all other values of x। तो इसका फॉर्मूला होता है px इक्वल टू, ये तुमने कुत्ता बना दिया, ग्राफ ऑफ पीएमएफ, ठीक है। ये ग्राफ दिखाने वाला हूँ, अरे दिख गया ग्राफ, क्या ग्राफ ऑफ पीएमएफ पॉजिटिव और राइट स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यू मीडियन, नेगेटिव स्क्यू टाइम, मोड और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपना मीडियन, मोड, टाइम, फ्रीक्वेंसी, ठीक। पॉजिटिव राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ये नेगेटिव स्क्यू, ये पॉजिटिव स्क्यू, ठीक। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो रहा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ये नेगेटिव स्क्यू, पॉजिटिव स्क्यू, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये मीडियन है, इसे मोड कहते हैं, और ये भी मोड ही है, यूनिफॉर्म, ठीक है। अब आता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF, जैसे CDF कहते हैं फुल फॉर्म में कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में CDF कहते हैं। और CF इक्वल टू PX लेस देन A लिखते हैं, ठीक है। अभी हम वीक 8 पे चल रहे हैं। PX यहाँ FA इक्वल टू हो सकता है 0 A, जहाँ पे छोटा होगा A1 से 1/4 होगा, तो ये 1 से बड़ा और 1 के बराबर होगा, 2 से छोटा और 2 से छोटा होगा। 3/4 होगा तो ये 2 से बड़ा और इसके लेस देन हो, जब ये इससे बड़ा होगा तो इससे लेस देन होगा, ठीक। उस फॉर्मूले से वीक 8 के जहाँ तक है, ये दिख रहा होगा इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। समझ जाओ ना सारा, अकेले ये भी वाला
0 से 1 के लिए कैसे आना है, FA के लिए, और FA क्या है, FA ये रहा। ओके गाइस, अपना वीक 5 to 8 कवर हो चुका है और ये वीक 9 है। इसे अगली बार में समाप्त कर देंगे, या फिर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से कुछ आने वाला तो है नहीं अपने वीक 5 to 8 में। जब जरूरत होगी तो मैं आपके लिए वीक 8 से लेकर 12 तक का पूरा ले आऊँगा, यहाँ से भी कंटेंट उठा के लाना पड़े। बाकी वीक 5 में आपका इतना ही, वीक 8 में इतना ही है, ये रैंडम वेरिएबल टू रिकर्सिव वेरिएबल PML। ठीक, तो आज हमने वीक 5 to 8 कवर कर लिया है। और भी कोई कहीं प्रॉब्लम आए तो बताना, बाकी मैं वहाँ से सॉल्यूशन कर दूँगा। तो इतना भी हुआ आपके लिए वीक 5 to 6। एंड ये फॉर्मूलेज रट के जाना सारे, इसके बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला, और ये मेरी गारंटी है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये सारा IIT मद्रास का ऑफिशियल सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस में से मैंने फॉर्मूले निकालने वाली PPT बनाई है। ओके, लेट्स थैंक्स। और भी कुछ हेल्प चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा यहाँ से। ठीक, ओके, बाय बाय। चैनल पे जाके चेक कर लेना, और भी सारी वीडियोस और सिलेबस रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, और कोई किसी को PDF रिसोर्सेज चाहिए हो तो बताना।